Hello students, again most welcome to all of you in this lecture. I am your chemistry mentor Mridula ma'am. So in this lecture we will discuss about the law of conservation of mass that is given by Lavoisier in 1774. What is the law of conservation of mass? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्व मतलब कि संरक्षित रखना, वो चेंज ना हो। क्या चीज़ यहाँ पे है? मास। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का मास जो है वो कंजर्व रहेगा। इसका जो मेन पर्पज़ है लॉ का यही है। तो अकॉर्डिंग टू लेवॉइजर, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ओके, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन द प्रोसेस। कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा तो मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ये अपने एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रॉय या क्रिएट नया नहीं बन सकता। देखो यहाँ पे कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। जो इस कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कंपाउंड जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं इसी तीनों एलिमेंट से ये नए एलिमेंट्स, नए 3 एलिमेंट से नए कंपाउंड बन रहे हैं। और यहाँ पे आपने कभी हमेशा केमिकल रिएक्शंस देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा सॉलिड लिखा होता है ब्रैकेट में, L लिखा होता है और G लिखा होता है। मीन्स S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड स्टेट और G फॉर गैसियस स्टेट होता है। इन सम प्लेसेस V also represent, V means vapor state, so don't be confused. S for solid state, L for liquid and G for gaseous state, clear in the chemical reaction. So now take one example. So I have taken here calcium carbonate. This is the symbol of heat. हीट करने का सिंबल होता है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड को हीट किया जा रहा है, क्लियर। सो when calcium carbonate is strongly heated, then it convert into two product, give two product. Calcium oxide CaO, that is present in solid state, and carbon dioxide that is known as, that is present in gaseous state, that is gas, right? So now see, this is known as reactant. ये केमिकल रिएक्शन में ये एरो के लेफ्ट साइड में जो भी जितने भी कंपोनेंट होंगे 1 भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज रिएक्टेंट। एंड दैट आफ्टर दिस एरो, आफ्टर दिस व्हेन रिएक्टेंट हीटेड और कंबाइंड विद एनी अदर एलिमेंट, तो जो प्रोडक्ट, जो चीज़ें यहाँ बन रही हैं एरो के इस साइड में, राइट साइड में, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, क्लियर। सो देयर इज वन रिएक्टेंट एंड बाय हीटिंग दिस रिएक्टेंट इट गिव्स 2 प्रोडक्ट, क्लियर। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इसका मास कंजर्व रहेगा, भले ये अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो स्टूडेंट्स लुक हियर, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैसे निकालेंगे? आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता होगा, नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगी एक बार आपको। जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं सबके एटॉमिक मास को सम करोगे तो उसका ये चूँकि ये मॉलिक्यूल कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ द एटॉमिक मास प्रेजेंट इन द कंपाउंड। नाउ सी कैल्शियम, कैल्शियम एटॉमिक मास इसका 40 होता है, C कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। तो इस कंपाउंड में कैसे निकालेंगे? कैल्शियम 1 टाइम है 40, कार्बन भी इस फॉर्मूला में 1 टाइम है, तो कार्बन क्या होगा? 12, और इसमें ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 1 ऑक्सीजन एटम 16 और 3 टाइम्स है, तो 16 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 16 3 = 48। आप इसको सम करो तो सम करने पे आपका आ रहा है 40, 48 + 12 100 ग्राम। तो व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? दैट इज 100 ग्राम। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे हमको इनका पूरा मास को ऐड करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में हमारे जितने प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो गैस स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबको ऐड करेंगे और इसके मास से हम कंपेयर करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स कैल्शियम एटॉमिक मास 40 ले लिया, 1 टाइम है, एक बार लिया। ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 + 16, हाउ मच? 40 + 16 56 ग्राम। व्हाट अबाउट CO2? कार्बन 12, 2 टाइम ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 16
and 2 oxygen 16 into 2 32. So 32 plus 12 is equal to 44 ग्राम. अब इन दोनों को आप सम करिए, कितना आ गया? तो आ गया आपका 100 ग्राम. क्लियर? सो सी मास जो है वो कंजर्व है. 100 ग्राम इधर भी था और रिएक्टेंट टूट करके हीट करने पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया, 1-2 प्रोडक्ट बन गए, लेकिन इनका जब आप मास ऐड करोगे तो वो भी कितना आ रहा है? 100 ग्राम आ रहा है. मीन्स दिस रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसको ये फॉलो कर रहा है. तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन विच matter cannot be created, cannot be destroyed, it can change from one form to another form and their mass does not change. Clear? This is all about this example. You can take any other example. तो मैंने यहाँ पे दूसरा example लिखा हुआ है. In here hydrogen gas combine with oxygen gas and form water molecule. Clear? Now first of all we should balance the chemical equation. यहाँ पर देखो ये रिएक्शन बैलेंस है. कैसे देखेंगे बैलेंस है कि नहीं? तो आप देखो यहाँ पे H2 1 मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? यहाँ पे 2 एटम्स हैं. ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं? यहाँ पे 2 एटम ऑक्सीजन के भी हैं. यहाँ पे चेक करो प्रोडक्ट हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है. तो इसको पहले हमको बैलेंस करना होगा. सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ भी डिस्कस करना है तो सबसे पहले वी शुड बैलेंस दैट केमिकल रिएक्शन. सो स्टूडेंट, अगर हमें बैलेंस करना है तो आपको यहाँ पे 2 पुट करना होगा. अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा. क्लियर? तो 2 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन देखो हाइड्रोजन के नंबर क्या हो गए? 2 2 ज़ा 4. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो गया. तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन. सो इन दिस केस ओनली 2 हाइड्रोजन. तो आप अगर यहाँ पे 2 कर दोगे तो ये हमारा रिएक्शन अब बैलेंस हो गया. क्लियर? रिएक्शन बैलेंस हो गया. नाउ फाइंड द मास. हाइड्रोजन हैविंग एटॉमिक मास 1. तो यहाँ पे क्या है? कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 2 ज़ा 4 एटम्स हैं. तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 ग्राम ले लिया. ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 16 होता है, अभी बताया. 2 ऑक्सीजन है 32. कितना आ गया? 32 प्लस 4 36 ग्राम. क्लियर? नाउ हाइड्रोजन वाटर. तो वाटर में बहुत इजी है. आप क्या करो, आपको मालूम है कि वाटर का फॉर्मूला ये होता है H2O. अब इसमें अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन प्लस 16 हाउ मच? 18. अब ये तो आपका इतना आपका 18 ग्राम है, ये आपको पता है. हमेशा ध्यान रखिएगा. अभी आप और आगे कई केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूलर मास निकालने को आएगा. तो आप तोड़ के हाइड्रोजन वाटर के केस में आप इसको ब्रेक करके मत निकालना. वाटर का निकाल लिया 18, छोटा सा इसलिए बता रही हूँ, बड़ा मास होता तो ना बताती. 18 है. अब इसके आगे जितने भी नंबर हैं 18 से उनको मल्टीप्लाई करते जाओ. तो यहाँ पर 18 के आगे 2 नंबर ऑफ, यहाँ पे ये 1 वाटर मॉलिक्यूल हो गया. और अब यहाँ पर जब यहाँ पे 2 लिखा है इसका मतलब देयर आर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. तो 18 दिस इज़ 1 इंटू 2 कितना आ गया? 36. हमने ये आपको वाटर के केस में बताया है स्टूडेंट्स. अगर यहाँ पे 7 वाटर होता, 7 H2O होता तो आप 18 वाटर का निकालो, 18 इंटू 7 कर दो. अगर यहाँ पे 50 H2O होता तो आप वाटर का निकालते 18 इंटू 50 कर दो. इसको आप ब्रेक मत करो, ये आपके लिए ईजी होगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया. तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ फॉलो कर रहा है. 36 ग्राम रिएक्टेंट व्हेन अंडरगो केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म 36 ग्राम प्रोडक्ट. सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्लियर? अभी क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट, देयर इज वन क्वेश्चन दैट दिस इज द रिएक्शन दैट इज नोन एज इथेनोइक एसिड. दिस इज इथेनोइक एसिड. कंपाउंड का नाम क्या है? इथेनोइक एसिड. दिस इज सोडियम कार्बोनेट. दिस इज नोन एज सोडियम इथेनोएट. यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, ये सोडियम इथेनोएट जो है इसका नाम है. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये वाटर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज दैट इन दिस रिएक्शन, दिस इज द केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन है
इसमें आपको बैलेंस करना होगा, बैलेंस करके 2CH3 यहाँ पे लिखेंगे, उससे भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 6 ग्राम ऑफ एसिड, 6 ग्राम ऑफ एसिड मतलब ये कितना लिया गया है, इथेनोइक एसिड कितना लिया गया है, 6 ग्राम लिया गया है। ओके, रिएक्ट विथ 0.5.3 ग्राम ऑफ सॉल्ट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, कितना लिया गया, 5.3 ग्राम लिया गया है। मैंने रिएक्शन को भी बैलेंस नहीं किया है, बस ये क्वेश्चन था वर्ड इक्वेशन, मैंने इक्वेशन लिख के आपको बताया। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, इतने इतने ग्राम लिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट आर 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड, कितना बना, 2.2 ग्राम क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर, 0.9, and 8.2 of sodium ethanoate, this is sodium ethanoate, how much it is formed, 8.2 gram. Which law is obeyed, question is which law is obeyed। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट साइड में कंपाउंड्स हैं, दैट इज वी शुड सम दैट 6, ये हो गया 6.6 ग्राम, 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम, हाउ मच, कितना आ गया, 11.3 ग्राम आ गया। ठीक है, तो टोटल हमारा रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट 11.3 ग्राम आ गया। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, देखिए तो प्रोडक्ट कितना है बच्चों, स्टूडेंट्स, 8.2, 2.2 एंड 0.9, राइट, 13, 3, 1, 10 और 1, 11, 11.3 ग्राम। So the mass of reactant is equal to the mass of product. It means that this law is law of conservation of mass. Clear? तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आया होगा अच्छे से, और अभी भी कोई अगर कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो प्लीज़ ask me in the comment section. I will definitely satisfy you. Okay, so in this video this is sufficient. So wait for my new video. Have a nice day. Bye.